अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली और आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज था 5वां रोज़ा और 5वां रोज़ा भी बख़ैर आफ़ियत जो है गुज़रा। लेकिन मैं आज आपको अपनी फुल रूटीन दिखाऊंगी। 5वां रोज़ा है, सहरी तो मैंने हस्बैंड के साथ की, उनको जगाया सहरी बना के, और उनको जगाने के चक्कर में ये मेरा जो छुटकू बादशाह ना ये उड़ गया है। मैंने हस्बैंड को जगाया कि जी सहरी कर लें, तो ये उठ के बैठ के जी मेरी शक्ल देखने लगे कि मामा भी मेरे टाइम पे आजकल खाना खाने लग गई हैं। एनीवेज़ सहरी मैंने कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी बना के आराम से, और हम 2 लोगों की सहरी थी। साथ-साथ में चाय के सिप भी ले रही थी। हस्बैंड उठ गए थे और फिर मैंने अपना ये दही खाया। दही खाने के बाद मैंने थोड़ी-सी फेनियाँ जो मुझे पसंद है थोड़ी-सी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। और ये मेरा टिड्डू जो मुझे तंग करना शुरू हो गया था, ये कह रहा था बस मुझे चीज़ों में छोड़ दो और मैं जो मर्ज़ी गिराऊँ, जो मर्ज़ी करूँ। और मैं इसको जो है कहीं कंट्रोल करी थी कि इनके बाबा जो हैं सहरी कर लें, तो फिर जो है मैं इसको छोड़ दूँ। एनीवेज़ रोज़े आजकल माशाल्लाह अच्छे गुज़र रहे हैं, मौसम भी अच्छा है। अब आहिस्ता गर्मी होती चली जा रही है। सहरी कर ली थी मैंने, और सहरी के बाद फिर मैंने कंप्लीट करने के बाद ये मैंने मेडिसिन लेने थे, मल्टीविटामिन्स। हेयर फॉल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने सर्बेक्सी लेनी थी और ये बेसिफोल लेनी थी ताकि हार्मोन्स बैलेंस हों। फिर मैंने अपने रब को बहुत याद किया और नमाज फ़जर अदा की। रिज़्क देती है, और ये देखें फिर मेरे आगे आ गया। बच्चे जब आगे आ जाएं तो अच्छा जी, ये वो था हस्बैंड की अफ्तारी, क्योंकि वो ऑफ़िस जा रहे थे। उनकी मैंने सुबह अफ्तारी पैक की, और ये वो गुलाब के फूल हैं, ये वो फूल हैं जो मुझे अपने ही लॉन से मेरा बेटा जो है, बड़ा वाला बेटा, हमेशा तोड़ के देता है। जब भी अच्छा फ्लावर ब्लूम कर रहा हो तो मुझे हमेशा तोड़ के देता है। बेटी तो मुझे कैक्टस ही देती है। बेटी को मैं समझाती ज़्यादा हूँ तो वो मुझसे बहुत चिढ़ती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। मैं उसको ज़्यादा समझाती हूँ तो कहती है मामा यू डोंट लव मी। अच्छा, मेरी जो मदर इन लॉ है, उनकी जो कैबिनेट है, किचन कैबिनेट, मतलब हमारा जो किचन है उसमें उनकी बहुत पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। तो आज मुझे ये 2 ट्रे मिले थे। ये मैंने ना अपने बच्चों के लिए निकाल के रख लिया। उनको धो के काफ़ी अच्छा सा जब मैंने वॉश किया तो ये तो बिल्कुल नए थे। तो मैंने कहा चलो ये मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ। फिर मैंने बच्चों को सिपारा पढ़ाने बिठाया। बड़े खुश थे जब उन्हें ट्रेज़ मिली ना। मैंने कहा आज अफ्तारी तुम लोगों को इसमें मिलेगी। फिर उनको मैंने सिपारा पढ़ने बिठाया, और फिर मैंने जो है शामी कबाब बनाने की तैयारी कर दी। शामी कबाब के लिए मैंने चिकन डाल दिया था, फिर गरम मसाले, काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, इलायची, लौंग, ये सब डाला, और ये मैंने चने की दाल डाली। इस तरह मैंने ये डाल के इसको, और इसमें लहसुन अदरक कूट के डाला, नमक मिर्च डाली, और मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया, चिकन को और चने की दाल को। ये देखें, ये मैंने चने की दाल ऐड कर दी इसमें, और जो है फिर मैंने इसमें जो है गरम मसाले डाले थे। और ये जो आ गए हैं दोबारा, जैसे ही मैं किचन में आऊँ तो ये लोग आ जाते हैं। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। ये देखें आहिस्ता सारे खिसक के, हालांकि इन्होंने मुझसे कुट भी बहुत खाई है आज। दोनों ने स्कूल की छुट्टी कराई थी फॉर सम रीज़न, और ये बहुत तंग किया था इन्होंने मुझे, बहुत देर बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था। छोटी बातों पे मुझे तंग कर रहे थे। अब ये देखें कैमरे के बार आगे आ रही है। मैं लहसुन छील रही थी, लहसुन और अदरक, और ये जो है बार आगे आ रही थी। ये इसी तरह की चीज़ें कर के ना मुझे बहुत तंग कर रही थी। और कभी लड़ रहे थे दोनों आपस में, कभी कुछ कर रहे थे, तो मैंने इन दोनों की आज कुट लगा दी। और अभी भी मुझे तंग कर रही थी। ये देखिए, माँस का तो यही काम है, किचन में आ गया तो छुरी पकड़ लेना, माचिस पकड़ लेना और उल्टे काम करते रहना। ये हम जब विंडो के आगे आ जाते हैं ना तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, लाइट से ऐसी नहीं आती फिर। ये देखें जैसे विंडो के आगे आऊँगी अंधेरा होता रहता है। दिन के टाइम ऐसा होता है, अगर लाइट ऑन भी करूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रोशनी बहुत आ रही होती है, तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता अगर मैं लाइट ऑन भी कर दूँ तो। ये मैं नमक मिर्च वगैरह ऐड कर रही थी शामी कबाब में, नमक मिर्च और हल्दी। तो मेरे शामी कबाब भी रेडी कर मैंने रख दिए थे, आराम से रेडी होते ना। और फिर क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस थे तो मैंने कोई ख़ास अफ्तारी का एहतमाम करना नहीं था अपने लिए। मैं बिल्कुल अफ्तारी का एहतमाम नहीं करती। बच्चों के साथ मैंने जुगाड़ लगाई, बच्चों को ये देखें मैंने नमक मिर्च हल्दी जो है वो डालना था। अब मुश्तबा भी आ गया था।
अब बस मैं ये डाल के, ये तीनों बच्चे आज मेरे पास ही रहेंगे क्योंकि हस्बैंड ऑफिस हैं, तो इन तीनों ने मुझे बार बार तंग करना है, वरना बाबा घर पे हो तो थोड़ी देर ही उनके पास स्टे करते हैं, रुकते हैं, और वरना ये फिर मैं किचन में जाऊँ तो मेरे पीछे, मैं कहीं भी जाऊँ तो ये मेरे पीछे रहते हैं। वो आपने एक कहावत पढ़ी है ना, जिस कमरे में सबसे ज़्यादा रश हो, समझ लें उस कमरे में माँ है। तो ये जो है मुझ पे बिल्कुल फिट फाट आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये लें, ये मैंने प्रेशर बंद किया। अब मैं किचन से टाटा बाय बाय हो जाऊंगी, अपने बाकी के काम करूंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने शामी कबाब कैसे बनाए, कैसे किया, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये मुझे तंग कर रहा था, जब चिकन वगैरह बॉईल हुआ तो शामी कबाब का मसाला मैंने मैश करके ना, मेरे किचन में जाके ही जो है शामी कबाब अपने रूम में जाके बना लिए थे। फिर मैंने जो है असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आम दिनों में भी पढ़ा करें, सिर्फ रमज़ान में नहीं, 5 वक्त नमाज आम दिनों में भी पढ़ा करें। ये मस्तियाँ करता रहता है मेरे पास आके। अल्लाह को बहुत याद करें ताकि अल्लाह आपको याद करे। देखें, पता नहीं असर पढ़ ज़ोहर पढ़ रही थी, बल्कि मैं जुमा था, ज़ोहर पढ़ रही थी, ज़ोहर, हाँ जी, मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। असर नहीं है ये, मुझे धूप से अंदाज़ा हुआ। फिर मैंने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी, असर का टाइम हो गया था, और मैंने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी ये क्रैकर्स, फ्राइज़ वगैरह बना दिए। मैंने कहा इनको खिला के, और नगेट्स भी मैं बना रही थी इनके लिए, मैंने कहा इनको खिला के फ़ारिग कर दूँगी, और मेरा रोज़ा है, मैं आराम से अपनी अफ्तारी करूँगी, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे मैंने कुछ नहीं लेना था अपने लिए, मैंने कोई एहतमाम नहीं करना था। मैंने कहा तो अभी मैं शामी कबाब भी बनाऊँगी, इनको कुछ खाने पीने के लिए दे दूँगी, और जो खुद आराम से मैं बस एक कबाब तलूँगी, और जो है पानी पीऊँगी, खजूर पीऊँगी, और मेरा रोज़ा खुल जाएगा। मैंने बहुत सादा अफ्तारी की थी, और हस्बैंड घर पे ना हो तो मैं बहुत सादा अफ्तार करती हूँ, ज़्यादा टाइम किचन में नहीं गुजारती। कबाब भी मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए थे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो ऑफ़िस के लिए, या कभी खाने को मूड ना हो सालन खाने को, तो मैंने फिर उनके लिए कबाब बना दिए थे। देखिए मैंने तो कबाब का मसाला यहाँ उठा के बना दिया था, और फिर मगरिब रोज़ा खुल गया था, और मैंने बहुत सादा अफ्तारी की थी आज। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।